बहार। परियों ने की है फूलों की बौछार। बिटिया हमारी गुड़िया जैसी फूलों से सजकर हंसेगी गाएगी। सपनों की दुनिया में परियों से जी भर के खिलेगी। पूजा ने तो ठीक ही किया भास्कर भैया। आज के जमाने में औरतों को ऐसे ही होना चाहिए। फिर क्या हुआ भास्कर भैया? आप बोलो, तुम मुझे ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि घटनाक्रम के दौरान मैं वहाँ मौजूद था। भास्कर भैया, आपने पूजा के मुंह से सुन के ही हमें बताया। तब चलो फिर से फ्लैशबैक में यार। पूजा किस तरह से मुझे बोल रही थी वो मन की आंखों से देख लेना। मैं तलाक देने से इनकार करने के बाद घर का माहौल ऐसा हो गया जैसे कि जली हुई आग में तेल छिड़क दिए। गुस्से में ससुर जी ने तो सारे हदें पार कर दिए और सर पे चढ़ा रखा था तुमने पूजा को, इसीलिए उसने इतनी हिम्मत की कहने के लिए कि वो किसी भी हालत पे तुझे तलाक नहीं देगी। अब हम क्या करेंगे पिताजी? मैं जमींदार भूमिधर बर्मन हूँ। भूमि का अर्थ जानते हो ना? मिट्टी सब चीज को अपनी गोद में लेकर खत्म कर देती है। वही मैं भी करूँगा। मैं समझा नहीं पिताजी। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं। कुछ दिनों के लिए तुम अकेले आराम करने के लिए दार्जिलिंग चला जा। बाकी पूजा को निपटाना मेरा काम है। जो बात मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद तुम उसे राज समझकर राज ही रहने दोगे। अगर तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें पुलिस पकड़ भी ले, मार मार कर तुम्हारा भूसा बना दे, तब भी तुम मुंह नहीं खोलोगे। सरकार, जान चली जाए पर वचन नहीं। मैं आपको वचन देता हूँ। अब सुनो, काम क्या है? तुम्हें मेरी बहू पूजा और नवजात पोती अर्चना का कत्ल करना होगा। सरकार? क्या काम सुनकर ही घबरा गए? सरकार, आप कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आज तक तुमने मुझे किसी के साथ मजाक करते हुए देखा है? आज मेरे आन और शान के बीच में पूजा और अर्चना दीवार बन चुकी है। अगर इस दीवार को मैंने नहीं गिराया तो मेरी वंश परिक्रमा खत्म हो जाएगी। और ये बात किसी भी हालत पर मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। रघु, इस काम को अंजाम देने के लिए तुम्हारे कलेजे में हिम्मत है कि नहीं? सरकार, मैं आपका हुक्म अपना भगवान भैरव का हुक्म मानता हूँ। हुक्म कीजिए, काम कब तमाम करना है? आज अमावस्या का रात है। आज रात उन दोनों को खत्म करके उनका खून भैरवी माता शमशान काली माँ के चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ।
अरे 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 अरे, अपनी बहू और पोती को मारने के लिए इतना बड़ा साजिश? ये आदमी है या राक्षस? रामायण का रावण भी इतना बुरा नहीं था। अरे भाई रामायण छोड़ो, ये पूजा अर्चना का जो डायरेक्ट रामायण भास्कर भैया सुना रहे हैं उसी को सुनो। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ भास्कर भैया? किसी तरह से गांव से भागकर पूजा शहर पहुंच गई और रघु अपने घातक दल के साथ शहर भी पहुंच गया। ये तो फिल्म की कहानी से भी बढ़कर है। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वो तो है, पर ये कहानी अब मेरा साथ भी जुड़ गया। मैं बहुत उलझन में हूँ। सच पूछो तो मैं एक प्रकार की धर्म संकट में हूँ। नहीं नहीं, आप पुलिस के पास जाएंगे नहीं, और मेरे और अर्चना के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताएंगे। और एक बात, मेरे ससुर जी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे नहीं, वरना सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। कारण बोलने की जरूरत नहीं, मुझे कारण तुम्हारी बातों से ही पता चल गया। तुम्हारी चिंता है अगर पुलिस में मैं रिपोर्ट दर्ज करूंगा तो पुलिस यहाँ आ जाएगी और साथ ही साथ पुलिस गांव में भी जाएंगे तुम्हारे ससुर जी को पूछने के लिए कि असल में बात क्या था, क्योंकि तुम्हारे ससुर बहुत ही धनवान हैं। वे क्या करेंगे? पुलिस को ढेर सारा पैसा देंगे और ससुर जी उसी का फायदा उठा के पुलिस को खरीद लेंगे, अपने और कर लेंगे और पूरा मामला तुम्हारे खिलाफ कर देंगे। और उसके बाद नतीजा क्या होगा? तुम्हें और बच्ची को फिर से घर ले जाएंगे और इस बार अपना मकसद हासिल करने के लिए तुम्हें और बच्ची को खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही समझा आपने। मैं हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ आपके। आप जैसा इतना अच्छा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। आप हम दोनों को पनाह दीजिए। देखो, मैं अच्छा आदमी हूँ या नहीं वो जानने के लिए कभी मैंने कोशिश नहीं किया, पर हाँ, जो भी मुझे दिल से मदद की गुहार लगाते हैं उन्हें मदद करने के लिए हमेशा मैं कोशिश करता हूँ। पर मैं औरत हूँ, मुझे पनाह देने से समाज आपको क्या कहेगा, यही ना? जब मेरा दिल साफ है तब समाज की
गलत सोच वाले लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसे मैं मान्यता नहीं देता। उसके बारे में मैं सोचता भी नहीं, और उस तरह के लोगों से मैं डरता नहीं हूं। डर सिर्फ इस बात का है, शायद तुमको नहीं पता, और पता भी कैसे चलेगा। पूजा, मैंने भी युग्म जीवन बिताया था, पर अब इस दुनिया में वो नहीं रही। उनका प्यारा हो गया। अभी इतने दिन अकेले रहने के बाद मेरा रहन सहन खान पान बिल्कुल बदल गया। ये आपकी बहन आपकी जीवन शैली में कभी दखल अंदाजी नहीं करेगी, और आप ही की तरह मेहनत और मजदूरी करके कमाऊंगी। तब हमारी जिंदगी शांति से गुजर जाएगी। औरत एक, बच्ची एक, और तुम लोग 4। बहुत नाइंसाफी है। खरगोश के पीछे भेड़िया, तब भी तुम लोग पकड़ नहीं पाए। कौन सा मुंह लेकर आप खड़े हो मेरे सामने? मिलेगा, जरूर मिलेगा। तुम लोगों को दर्दनाक सजा मिलेगा। सरकार, सिर्फ और सिर्फ हमें एक मौका दीजिए, भैरव जी की कसम। चुप रहो कुत्ते। तुम लोग सिर्फ भौंक सकते हो, काट नहीं सकते। पूजा तो अपनी बेटी को लेकर फरार हो गई। शहर की रात की अंधेरे में गायब हो गई। अगर वो पुलिस के पास चली गई तो? गुस्ताखी माफ सरकार, पुलिस को संभालना तो आपका बाएं हाथ का खेल है। जब पुलिस की लाठी बरसेगी तुम लोगों के ऊपर, तब सकंदों में बक दोगे कि ये साजिश मैंने रची थी। इसीलिए ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। हरामजादा! सुन पूजा, बेटी को तो बचा लिया है ना? अभी आगे क्या सोच रखे हो? मैं क्या सोचूं? अब तो हमारी जिंदगी के हर एक फैसला आपके ऊपर ही छोड़ रही हूँ। ऐसा बात क्या? हाँ। यहाँ अभी कान पकड़। क्यों? अरे मैं बोला ना, कान पकड़। ठीक है। अरे ठीक से पकड़ना। गुड। देखो, बेटी को तो बचा लिया ना? हाँ। ओके, अभी एक काम करो, बेटी को पढ़ाओ। ठीक है, ठीक है। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। परियों ने की है फूलों की बौछार, परियों ने की है फूलों की बौछार। बिटिया हमारी गुड़िया जैसी फूलों से सजकर हंसेगी गाएगी। सपनों की दुनिया में परियों से जी भर के खिलेगी। सपनों
सपनों की दुनिया में परियों से जी भर के खेलेगी। किताबों के पन्नों पर जीवन सजाएगी। ज्ञान विज्ञान की जगत में अपना सुनहरा परिचय खुद बनाएगी। ज्ञान विज्ञान के जगत में अपना सुनहरा परिचय खुद बनाएगी। बिटिया हमारी गुड़िया जैसी फूलों से सजकर हंसेगी गाएगी। सपनों की दुनिया में परियों से जी भर के खेलेगी। सपनों की दुनिया में परियों से जी भर के खेलेगी। परियों ने की है फूलों की बौछार। परियों ने की है फूलों की बौछार। बिटिया हमारी गुड़िया जैसी फूलों से सजकर हंसेगी गाएगी। सपनों की दुनिया में परियों से जी भर के खेलेगी। हाँ, सपनों की दुनिया में परियों से जी भर के खेलेगी। सपनों की दुनिया में परियों से जी भर के खेलेगी। ग्रेट। थैंक यू। अर्चना, अब तुम्हारी बारी। मुझसे ये सब नहीं होगा। तुमसे ये नहीं होगा? मैं तब मानूंगा जब तुम मुझे आज के जमाने का एक मिसाल दे पाओगे। जो लड़का कर सकता है वो लड़की क्यों नहीं? कम ऑन, ट्राई इट अर्चना। अच्छा ठीक है, देखो मैं क्रिकेटर नहीं हूँ। हाँ, ट्राई करने में क्या हर्ज है? चलो पकड़ो। गुड। ये पकड़ो। चलो वेरी गुड। ये भी पकड़ो। चलो वेरी गुड यार तू। यस। या। वाओ, तुम्हारा एम तो कमाल का है। मैंने तो बुल्स आई में हिट किया, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि मैं तो कभी कभी टारगेट प्रैक्टिस करता ही रहता हूँ। थैंक यू। पर टारगेट से याद आया, तुम्हारा टारगेट इन लाइफ क्या है? एक अच्छा डॉक्टर बनना। अच्छा, मतलब ऑपरेशन करके लाखों पैसे कमा के रिचेस्ट मैन अंडर द सन बनना? नहीं मेरी माँ, तो गांव में जाकर गांव की निचले वर्ग की गरीब लोगों को मदद करना। सच? यस ऑफ कोर्स। अरे जियो मेरा बेटा। जय माता दी। तथास्तु। स्वप्निल बहुत अच्छा लड़का है, उसका ख्याल भी बहुत अच्छा है। वो तो तुम्हारा दोस्त है ना? उसने तो तुमको कह दिया कि उसका एम इन लाइफ क्या है, आगे जाके क्या बनना चाहता है। देखो बेटा, ना हमने कभी तुमको पूछा, ना तुमने हम लोगों को कभी बताया कि तुम्हारा एम इन लाइफ मतलब आगे जाकर तुम्हें क्या बनना है। डॉक्टर नहीं बनना मुझे। और ना ही इंजीनियर। इंजीनियर भी नहीं? तब तो तुम जरूर प्रोफेसर बनोगे, है ना? नहीं। अच्छा आप दोनों ये बताओ, कॉल ऑफ द आवर यानी समय की अभी पुकार क्या है? हाँ चलो पूजा, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? भैया ये क्या पूछ रही है?
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कैसे समझ में आएगा? आजकल तो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दिए, कुछ जानने के लिए कोशिश भी नहीं करती हो। माँ को डांटती क्यों नहीं हो तुम? अच्छा ना, मैं कोशिश करके देखूं? हाँ हाँ। अभी कॉल ऑफ द आवर यानी समय का पुकार, मेरे हिसाब से हाँ गलत भी हो सकता है। जन विस्फोरण यानी पॉपुलेशन ग्रोथ, समझ रही हो ना? अभी इसको किस तरह से रोक लगाया जाए, है ना? अच्छा, ये समस्या यानी प्रॉब्लम के साथ क्या सिर्फ पुरुष ही आगे बढ़ेंगे? मैं समझ गया। तुमने जो सवाल पूछा था शायद मैंने सही जवाब दिया। अभी उसका जिक्र तुम नहीं कर रही हो, कुछ अलग ही जानना चाहती हो जो बहुत ही अहम है। ये है कि इस समस्या के साथ जूझने के लिए महिलाओं की क्या भूमिका होगी? असल में तुम ये जानना चाहती हो कि महिला सबलीकरण किस तरह से करना चाहिए ताकि महिलाएं भी पुरुषों के साथ साथ आगे बढ़े, है ना? बिल्कुल सही। समझ गई?